नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कला वर्ग के प्रैक्टिस सेट। ठीक है, रिवीजन ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बार बार टलता जा रहा है, तो हमें जो है इस समय जो है घबराना नहीं है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो कला वर्ग में आपने देखा होगा कि काफ़ी कठिनाई होती है, उसमें नंबर भी सबके कम ही आते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके जो विषय हैं उसको तो आप आराम से हल कर लेते हैं, उसमें नंबर भी अच्छे आते हैं। लेकिन कला वर्ग में जो है अक्सर जो है नंबर कम रह जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको मजबूत करना है और घबराइए नहीं। अभी जो परीक्षा है वो 6 अगस्त को होने वाली है। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या इसमें पूछा गया है कला वर्ग में। देखिए ये क्षेत्रीय कहा गया है, इसमें पूछा है। देखिए 51 नंबर प्रश्न में क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद जो होती हैं दोस्तों वो क्या होती हैं, तो ये राज्य और केंद्र के बीच का एक परिषद होता है जिसमें मीटिंग होती है और वहाँ पे जो है विचार किए जाते हैं कि किन किन राज्यों में क्या क्या समस्याएं हैं और उन पर जो है बात की जाती है और उसको सुधारने के लिए राज्य और केंद्र जो है एक साथ जो है उस पर प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इस जो ये क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, ये क्षेत्रीय परिषद है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष पूछा है, मुख्य अध्यक्ष। ठीक है, जो सबसे पहले। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका होता है कोई भी एक केंद्रीय मंत्री। यानी कि इसकी जब मीटिंग होती है तो अध्यक्ष के रूप में कोई भी एक केंद्रीय मंत्री आता है। जैसे कि गृह मंत्री आ सकते हैं या प्रधानमंत्री आ सकते हैं, या कोई भी जो है केंद्रीय मंत्री होते हैं वो आ सकते हैं, इस मीटिंग में अध्यक्ष के रूप में आएंगे। और जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो सह अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर बैठते हैं और जो है राज्य की समस्याओं पर जो है विचार करते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं एग्ज़ाम की दृष्टि से 5 जो परिषदें हैं, ठीक है, 5 परिषदें हैं। इस तरह से 5 परिषदें बनाई गई हैं और पूरे राज्यों को शामिल कर दिया गया है। जैसे कि पश्चिमी परिषद, उसमें कई राज्य हैं, और इसी तरह से केंद्रीय जो परिषद है उसमें यूपी और छत्तीसगढ़ आदि कई राज्य हैं। ये यूपी जो है केंद्रीय परिषद में आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो होगा आपको कि क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको बता दूं इसका कोई भी एक केंद्रीय मंत्री और सह अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 52 में कि संगमरमर क्या है। ठीक है, संगमरमर ये आप देख सकते हैं कि ये जो कला वर्ग में है ये भूगोल के उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं संगमरमर जो है एक आग्नेय चट्टान है। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी, ये आपने इन सभी चट्टानों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप इस सभी को ध्यान रखिए। देखिए अगले प्रश्न नंबर 53 में पूछा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर, ठीक है, जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया। इसने सर्वप्रथम की बात की है, किसने लगाया, ब्राह्मणों पर। ठीक है, आपको बता दूं कि ये जजिया कर जो है मुस्लिम काल से संबंधित है। ठीक है, मुस्लिम काल से संबंधित है, उसी काल में जजिया कर लगाया गया था और ख़ास करके हिंदुओं पर लगाया गया था। ठीक है, औरंगजेब के समय तो हद हो गई थी, जो जजिया कर नहीं देता था उसे कोड़ों से मार पड़ती थी और जो है इतनी उसको भयानक सज़ा दी जाती थी। बट बहुत ही क्रूरता से औरंगजेब ने बिहेव किया था, उनके साथ व्यवहार किया था हिंदुओं के साथ। लेकिन इसमें पूछा है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम इसको लगाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54 में पूछा है गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली। गुप्त काल के बाद, ठीक है, गुप्त काल देखिए जो गुप्त काल है और जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग हैं। गुप्त में समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त, इस तरह से कई गुप्त राजा हुए हैं जिनका जो टाइटल रहा है वो गुप्त करके रहा है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है ये राजा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, हम तो यहाँ पे विश्वविद्यालय को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 54 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, तक्षशिला कहाँ पड़ता है, देखिए उस समय भारत के अंतर्गत ही आता था
तक्षशिला जो है अब पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान, क्योंकि बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो वो भारत का ही अंग था और वहाँ पे जो है पाकिस्तान में चला गया तक्षशिला, ठीक है, वहाँ बंटवारे के बाद। तो इस तरह से, और नालंदा जो है वो आपका बिहार में है। और बाकी कांची और वल्लभी आप बताएंगे कि कमेंट में कि ये कहाँ कहाँ ये विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप सभी ने बहुत बार रिवीजन किया होगा, बहुत आसान है। तो दोस्तों, सूर्य की तीव्र किरणों के द्वारा जो है हमें झुलसने से जो कौन सी गैस बचाती है, तो ये ओजोन परत ही है, क्योंकि हमारे चमड़ों पर यदि सूर्य किरणें डायरेक्ट पड़े ओजोन परत के बीच में आए बिना, तो हमारा जो चमड़ा है वो झुलस सकता है, उसमें जो है कई तरह के रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं पड़ता है हमारे ऊपर सूर्य का किरण, वो ओजोन लेयर जो है बीच में आती है, उससे छन करके हमें जो है किरणें मिलती हैं, तो हमारा जो जीवन है सुरक्षित रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 56 में पूछा है कि कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, ठीक है। उस समय जो है संपूर्ण जो महाद्वीप का मतलब जो है, आप नक्शा देखे होंगे, उसमें देखे होंगे कि कोई देश अलग है, फिर समुद्र है, फिर जो है कोई महाद्वीप है, फिर कोई महाद्वीप है, बीच में समुद्र है। तो इस तरह से जो ये सारा टुकड़ा हो गया है, ठीक है, धरती का, स्थल भाग का। तो एक समय था इस धरती पर, ठीक है, उस समय सारे जो महाद्वीप हैं एक साथ जुड़े हुए थे और सागर जो है एक पूरा मतलब उनको घेर करके फैला था। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के सारे भाग बीच में गोल हो करके एक साथ से जुड़े थे और अगल बगल सारा ही समुद्र था, ठीक है, माने कि स्थल एक ही था। तो इसमें पूछा हुआ है कि यह किसकी मान्यता है, ठीक है, कि तो इसमें जो है कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो ये मान्यता सही है, ठीक है। इसको बाद में कई विद्वानों ने और जो है साबित भी किया, ठीक है। तो ये सिद्ध हुआ है, लेकिन ये मान्यता यहाँ पर पूछा है इस युग के अंतर्गत, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि 56 का जो है आपका बी आंसर, डाना ये जो थे ये इनकी मान्यता थी, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57 में पूछा है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आप सभी के लिए आसान ही होगा, जानते होंगे। जो है अशोक ने जो है बाद में अंत समय में जो है जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है, दुखी हो करके, इतने सारे युद्ध करके, ठीक है, उसको ग्लानि हुई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो है इसमें पूछा है, बुद्ध पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जो हैं वो किस उपनिषद में भी मिलता है, ठीक है। जो उन्होंने पंचशील सिद्धांत दिया वो हमारे उपनिषद में भी पहले से ही वो वर्णित है। ऐसा पूछा जा रहा है कि वो कौन सा उपनिषद है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका बी आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद में ये वर्णन था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 59 में देखते हैं, इसमें पूछा है कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो आप सभी को बता दो दोस्तों कि यहाँ पे जो है यह मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर स्थित है, ठीक है, मरुस्थलीय, ये सही है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक तापमान इसी प्रदेश में मिलता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में यहाँ, बाकी जो दोनों ऑप्शन है दोस्तों ये सही है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये वाला गलत है कि विश्व में सबसे अधिक तापमान इसी प्रदेश में मिलता है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे अधिक तापमान इन्हीं प्रदेशों में नहीं मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 60 में पूछा है, कौन सी विशेषता स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसमें जो है मानवीय विशेषता जो इसकी मानवीय श्रम की प्रधानता रहती है, ये स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है, क्योंकि स्थानांतरित कृषि में जो है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और जो है वहाँ पे उत्पादन काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो है आपका
ये सही हो जाएगा कि वहाँ पर मानवीय श्रम की जो है प्रधानता नहीं रहती है, वहाँ पे ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी यानी कि जैसे ट्रैक्टर जो बड़े बड़े आपके हार्वेस्टर वगैरह यूज किए जाते हैं खेती करने के लिए, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें। तो ये था दोस्तों आपके रिवीजन के लिए एक छोटा सा वीडियो, ठीक है, कृषि कला वर्ग के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का, ठीक है। और दोस्तों घबराइए मत, आपका एग्ज़ाम होगा ही, अभी भी वो लेट नहीं हो। पिछले साल तो 9 अगस्त को हुआ था, इस बार तो अभी 6 अगस्त को कराने का जो है डेट आई है। तो बिल्कुल आप परेशान न होइए, फिर सिर्फ आप जो है तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम जब होना होगा तब हो जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।